भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद एक ऐसा विषय है कि आज जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने अभी राजेंद्र दादा ने एक बात कही कि आज मनुष्य अपने अस्तित्व को लेकर के हर जगह खतरे में पड़ा हुआ है। आखिर वजह क्या है? हमारा जो अस्तित्व है, क्यों हमें महसूस होता है कि हम खतरे से घिर रहे हैं? इसके तीन वजह हैं। पहली वजह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज का परिवेश, हमारे रहने का ढंग, हमारी दिनचर्या, हमारी एक अनुशासित लाइफ, हमारी खान पान, जिस तरीके से हम अपने जीवन को एक ढंग दे दिए हैं, इसका एक मेन कारण है हमें लगता है कि हम अपने अस्तित्व के साथ खेल रहे हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसको हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं, उन्होंने इस दर्शन को, जिसकी चर्चा आज हम लोग विशेष रूप से कर रहे हैं, भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद के ऊपर, सबसे पहले हमें समझना है कि भक्ति तत्व है क्या चीज। हम सांसारिक विषयों से सामंजस्य रखने की साथ ही साथ अपनी परमागति का चिंतन करते रहने से ही मनुष्य भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक हमारा एडजस्टमेंट प्रॉपर सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम भक्ति तत्व को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज आवश्यकता है, इसे हम लोगों को ठीक तरीके से समझना होगा। खास तौर से देखा जाता है कि मनुष्य अंतर जगत में, अपने भाव जगत में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका जो अस्तित्व बोध है वह छंदमय है। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में एक बात आती है, आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिसके मिलने से हमारे मन में एक बहुत अच्छी भावना आ जाती है। इच्छा होती है कि उसके साथ रहें, बातें करें, बहुत अच्छी एक फीलिंग आने लगती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हठात, जिससे मुलाकात हो जाती है तो उनको देखते ही मन में एक विचित्र रिएक्शन होता है, जैसे लगता है कि कितने जन्मों की उसके साथ हमारी दुश्मनी है। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों के बाह्य कार्यकलाप या जीवन शैली का जो स्पंदन है, जो छंदमय है, वो हमारे मन को अगर प्रभावित करता है, हमारे मन के तरंगों के साथ जब सामंजस्य होने लगता है, तो हमें उस व्यक्ति का व्यवहार अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन जिसके जीवन शैली, क्रियाकलाप हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, हमारे मन के तरंगों को अगर प्रभावित नहीं करता है, तो हमें उस चीज को देखते ही मन में एक निगेटिव रिएक्शन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है हमारे मन के तरंगों के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा है, हमारे उसके साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि हमें किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी फीलिंग आती है और किसी को देखते ही मन में बहुत ही निगेटिव रिएक्शन आने लगता है। उसके पीछे यही एक कारण है कि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो वाइब्रेशनल जो वर्ड है, उसके साथ हम अपने माइंड के वाइब्रेशन के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते हमें अच्छे फीलिंग और बुरी फीलिंग
का आभास होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि मनुष्य अपने भौतिक जीवन में जितना आगे प्रगति किया है, अग्रगति किया है, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, जिस सामाजिक जीवन में वो आगे बढ़ा है जितनी रफ्तार से, उसका एडजस्टमेंट इंटरनल आंतरिक जगत के साथ नहीं हो पाने की वजह से हमें ये संसार एक विचित्र तरीके का अनुभव, आभास होने लगता है कि हम कैसे जी रहे हैं इस संसार में। और आप लोग व्यवहारिक जीवन में ये भी देखे होंगे कि आज हम जितना मानसिक प्रगति और भौतिक जीवन के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ते हैं, हम मानसिक रोग के शिकार भी उतने ही ज्यादा होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो ये है कि हम अंतर्मन जिस छंद से, जिस सुर ताल से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की जगत से कहीं ज्यादा मानसिक जगत में होता है। भौतिक जगत से ज्यादा मानसिक जगत में ज्यादा मनुष्य संघर्ष करता है। और यही कारण है कि मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस धरती पर अनेकों दर्शन आए। कुछ दर्शन ने सिर्फ आध्यात्मिक जगत को ही महत्व दिया, कुछ दर्शन ने मानसिक जगत के तर्क वितर्क से उनका कोई संपर्क नहीं रहा, और सभी दर्शन अपनी उपयोगिता खोकर अतीत के कूड़ेदान में समा गए। कुछ दर्शन केवल मानसिक जगत की ही बात की, लेकिन सामाजिक मानसिकता के साथ सामंजस्य नहीं रख सके, इसलिए वे भी अपना महत्व खो बैठे। कुछ दर्शन ऐसे भी आए जिन्होंने केवल भौतिक जगत से चर्चा की। कुछ समय तक लोगों को उन्हें बहुत सराहना मिली, लेकिन समय के साथ वो भी एडजस्ट नहीं कर सके और यथार्थ के सामने वे भी नहीं ठहर सके। इसीलिए मानव जगत की जो वास्तविकता से उनका कोई संपर्क नहीं रहा, जिसके चलते ऐसे दर्शन का अस्तित्व मिट गया इस धरती से। तो आज हमें ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो हमारे मन, आत्मा, शरीर तीनों के विषय में पर ले जाने में हमें मदद करे। कुछ दर्शन तो ऐसे भी आए जो बात की समानता की, लेकिन तर्क करने में तो बड़ा अच्छा लगा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वे किसी भी काम के नहीं रहे। क्योंकि प्रकृति का जो नियम है उसके अगर जब हम काम करेंगे तो फिर उसका नतीजा ही होगा। इसीलिए कहा गया है, वैचित्रम प्राकृ धर्म समानम न भविष्यति। प्रकृति का जो स्वभाव है विचित्रता, वो प्रकृति के कार्यकलाप में समानता कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंसेस हर जगह मिलेगा। कोई भी चीज धरती एक जैसा नहीं मिलेगा। पांचों उंगली जैसे समान नहीं है, वैसे ही धरती का कोई वस्तु में समानता नहीं है, हर वस्तु में डिफरेंसेस मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, प्रकृति का स्वभाव है। और इस स्वभाव के विपरीत जब यदि हम कुछ बात करेंगे, काम करेंगे, तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। इसीलिए नेचर ने हर चीज को बनाया है उसके साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट करके चलने का। उसके स्वभाव के विपरीत जब हम जाएंगे तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट, हमारा संतुलन बिगड़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वो दर्शन हमें भाव जड़ता के दलदल में फंसा देगा। और दलदल में असंख्य मच्छर भी पैदा होते हैं। मानव जाति का भला नहीं हो सकता। ऐसे दर्शन से कभी भी मानव जाति का भला नहीं हुआ है, न होगा। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति तत्व ही मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। इसलिए
भक्ति तत्व संपूर्ण मानव जाति की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है, चूंकि वह भाव जगत की वस्तु है, इसलिए इसकी यत्न पूर्वक हमें हर हाल में रक्षा करनी होगी। भक्ति एक ऐसी चीज है, जब हमारे मन में जब इसकी भावना जब आने लगती है, तो हमारे मन में इस संसार के प्रति एक सही समझ आने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। परमात्मा ने जो इस सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि जगत के साथ हर जीव का जैसा संबंध है, संपर्क है, वैसे ही मनुष्य हर जीव के साथ, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, छोटे से बड़े जितने भी उद्भिद, बड़े जीव छोटे जीव हैं, सबके साथ उसका संबंध बना हुआ है। इसलिए छोटे से पौधे की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर जिस तरह बड़ा बाड़ लगाई जाती है, भक्ति तत्व को भौतिक जगत की जड़ता से बचाने के लिए भी उसके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षात्मक घेरा लगाना होगा। यह घेरा होगा एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को आध्यात्मिक जगत के साथ ही साथ भौतिक जगत में भी अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर सके और अनंत काल तक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। तो मनुष्य का जो जीवन है वो भाव जगत के साथ जुड़ा हुआ है, मानसिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस जीवन के तीनों स्तर के साथ मनुष्य अपना प्रॉपर संतुलन बना करके चलेंगे, तभी इस संसार को सही रूप में समझ पाएंगे, तभी अपने जीवन के अस्तित्व को सही रूप में समझ पाएंगे और तभी मानवता की ठीक तरीके से सेवा कर पाएंगे। आगे आती है बात जियो सेंटिमेंट की। यह एक ऐसा सेंटिमेंट है जो धरती भूभाग से जोड़ता है। इसी को हम कहते हैं भौगोलिक भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट। इसी भौगोलिक भाव प्रवणता से देश प्रेम, जियो पैट्रियोटिज्म और जियो इकोनॉमिक्स, भौगोलिक अर्थनीति और भौगोलिक धर्म जैसे भूमि विशेष से जुड़े हुए और भी कई भाव प्रवणताओं का जन्म होता है और भी कई एक सेंटिमेंट्स का जन्म होता है। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो भाव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मनुष्य ज्यादा ही चल रहा है। मनुष्य भावात्मक और धरती के हिस्से के मोह जाल में फंस मनुष्य उसकी प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं, तो मनुष्य का अंतर दिशाओं में फैलकर अनंत आकाश में विचरण करना चाहता है। तो मनुष्य को हर सेंटिमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा। जहां तक भक्ति तत्व की बात आती है, यही एक ऐसा एक उपाय है जिसको हम अपना करके अपने अंतर मन की चारों दिशाओं में अपने मन को बृहद बना सकते हैं। इतना बना सकते हैं ये पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मन के दायरे के अंदर आ जाए। और जब ये अवस्था मन की हो जाएगी तो हमारे अंदर किसी भी सेंटिमेंट का भाव नहीं रह जाएगा, किसी भी तरह का सेंटिमेंट हमारे मन को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। हम सभी सेंटिमेंट से ऊपर उठ जाएंगे और जब मन की इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमसे इस संसार से कोई भी चीज अलग नहीं रहेगा, सब कुछ हमारे मन के दायरे में आ जाएगा। हमारा मन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बृहद हो जाएगा कि ये सारा विश्व ब्रह्मांड हमारे मन के ही अंदर आ जाएगा। इसलिए हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, उस समय किसी से नफरत नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिमान लोगों को से दूर रहना चाहिए जो ऐसे सेंटिमेंट को मानव मन में जन्म देता है, जो हमारे मानवीय मूल्यों को हरास करने के लिए, इस सृष्टि के जीव जगत को हरास करने के लिए, हमें अपने धर्म के पथ से विचलित करने के लिए जो सेंटिमेंट पैदा करता है। बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और ऐसे किसी विचारधारा का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। यह भक्ति को कलुषित कर देता है
मनुष्य को पदावनत करके उससे उसकी मानवता को छीन लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य जब तक भक्ति तत्व को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसको कोई ना कोई सेंटिमेंट परेशान करता रहेगा, और मनुष्य जब तक सेंटिमेंट से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो अपने न अस्तित्व को बचा, न समाज के अस्तित्व को पाएगा और न ही मानवता को बचा पाएगा। दूसरी बात आती है तो जिसकी सीमा भौगोलिक भाव प्रवणता से थोड़ी बड़ी है, यह है सामाजिक भाव प्रवणता, जिसको हम सोशियो सेंटिमेंट के नाम से जानते हैं। ये जियो सेंटिमेंट की तरह एक लिमिट में नहीं रहती, ये एक सीमा में बंधी नहीं रहती, किसी विशेष जनगोष्ठी के मनो मस्तिष्क पर छाई रहती है। वो सिर्फ अपने जनगोष्ठी के विषय में ही होता है, और जब व्यक्ति जब ऐसे अपने लिए सब सोचना शुरू करता है, सिर्फ अपने समुदाय के है, तो स्वार्थी हो जाता है। अनेक इस तरीके के हमारे मन में द्वेष भावना पैदा करता है। इसलिए जहां पर द्वेष है वहां इसका मतलब है कि हम सेंटिमेंट में अभी बंधे हुए हैं। इसलिए जहां पर ऐसा दर्शन जिसमें किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं हो, इस दर्शन को हमें इस धरती पर रूपान्वित करने के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दर्शन मनुष्य को एक नई दृष्टि देता है, नया जीना सिखाता है, हमें इस संसार के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का बोध कराना सिखाता है। दर्शन एक ऐसा आधार है जो मनुष्य को हर सेंटिमेंट से ऊपर उठाता है, हर द्वेष से, हर भावना से हमें ऊपर उठाता है। तो जब हम ऐसे दर्शन लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हम अपने भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित होंगे, और तभी जाकर के हम मानवता की सही रूप में सेवा कर पाएंगे। आगे आता है ह्यूमन सेंटिमेंट। पहले ही ये बात आई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ उसकी भावनाएं भाव जगत के साथ भी जुड़ी हुई है। तो नव्य मानवतावाद एक हमें जीवन में एक ऐसा एक उम्मीद, एक ऐसी भावना को प्रेरित करता है कि हम मानवीय मूल्यों को कैसे ठीक तरीके से समझें। इस धरती पर ऐसे बहुत से लोगों ने जन्म लिया, पीड़ित मानवता के दुखों का वर्णन करते करते जिनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। मनुष्य का जीवन कितना दुखी है ये कौन समझेगा? जिसका मन अंतर्मुखी होगा, जितना मन सूक्ष्म होगा, जितना परमात्मिक चिंतन करेगा, वही सही रूप में पीड़ित मानवता के दुखों को समझ पाएगा। और जिसका मन जितना अंतर्मुखी होगा, परमात्मिक चिंतन में लगा रहेगा, वही सही रूप में इस पीड़ित मानवता के आंसू को पोंछने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अवकाश नहीं कर, ऐसा है वो अपने जीवन में कभी भी उस स्थिरवाद को प्रश्रय नहीं देगा, हमेशा सामने आकर के मानवता की रक्षा के लिए, उस पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए हमेशा आगे आएगा। हमने कहीं सुना है कि एक महात्मा थे, बड़े महात्मा थे और बड़े भले व्यक्ति थे, केवल मधु में डूबे हुए पतंगे खाया करते थे। कहने के लिए तो महात्मा थे, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी भी दुख तकलीफ भावना नहीं आती थी। जिसमें प्राण है और प्राणों का स्पंदन है, वे कभी भी इस चीज को नहीं समझ सके और बड़े मजे से मधु में डूबो डूबो करके पतंगे खाया करते थे। कहने के लिए तो महात्मा है, जिसका मन प्राणों के स्पंदन से बिल्कुल अलग है, जिसका जीव जगत के भावना के साथ, प्राण जगत के भावना के साथ कोई संपर्क नहीं है,
ऐसे लोग हमारे कभी भी मानवीय दुखों को, पीड़ित मानवता के दुखों को नहीं समझ सकते। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को समझ बुझ करके चलना होगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करते समय अपने परिवेश को भी बचाना होगा, क्योंकि परिवेश हमें, हमारे मन को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। इसलिए हम जहां भी रहें, अपने चारों तरफ के परिवेश को ऐसा बनाएं कि कोई भी आए तो उसको समझ में आ जाए कि यहाँ सचमुच में कोई देवता रहता है, कोई पवित्र व्यक्ति रहता है, ऐसा कोई इंसान रहता है जो सभी तरह के मनुष्य के दुखों को समझता है, सभी तरह के जीवों को प्यार करता है, सबके दुख के, सबके प्राण को अपने प्राण जैसा प्यार करता है, समझता है। सही है कि जीव ही जीव का भोजन है, लोग कहते हैं, इस युक्ति को मानते हैं। ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी कहते हैं। ऐसे लोग मानसिक बीमार की श्रेणी में आते हैं। जीव जीवस्य भोजनम, जो लोग, बात सही है कि जीव जीवस्य भोजनम, लेकिन अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए हम निर्मम जीवों की हत्या करते हैं, और अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें निर्मम जीवों को मार करके अपने भोजन के उपयोग में लाते हैं। इसलिए ऐसे लोग मानव मन में जीवाणु पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी भी बात करते हैं कि ये जीव जगत में जितने भी जीव हैं उसको मारकर खाने के लिए ही उसकी पैदाइशी हुई। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मनोभाव है कि अगर जीव है, अगर उसको मारकर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि समाज में, संसार में पूरी वही नजर आएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए कि हम गिद्ध नहीं खाते हैं तो क्या गिद्ध की संख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चारों तरफ गिद्ध नजर आ रहे हैं। अब तो म्यूजियम में भी बहुत मुश्किल से, चिड़िया खानों में भी बहुत मुश्किल से गिद्ध नजर आते हैं। प्रकृति की अवस्था है, जीव का संतुलन अपने से स्वयं करती है, इसके बस तो अपने साथियों को माया बाधा करता है, हमारे सिस्टम बैलेंस को गाता है। और इस हर एक जीव में जो प्राण है, जो छंदमय स्पंदन है, हर जीव को जीने का अधिकार है। मनुष्य की जो मानवतावाद की ओर जो आकर्षित करता है, मनुष्य को जो जितना आकर्षित करता है, अपनाने की जो प्रेरणा देता है, इसी सत्ता बोध को यदि समग्र विश्व ब्रह्मांड में फैला दिया जाए तो मनुष्य के रूप में हमारा अस्तित्व पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात कि जब हम अपने शरीर और अपने मन और आत्मा के बारे में जितना हम अपना ख्याल रखते हैं, अगर हम हर एक जीव के साथ उसी तरीके से जुड़ जाएं, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का भाव देखें, विष्णु का भाव देखें, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही विष्णु का विस्तार है। इसीलिए एक श्लोक है कि विस्तार सर्वभूतस्य विष्णु विश्वमिदं जगत द्रष्टव्यमतत्वं तस्माद् भेदेन विचक्षणैः। इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही विष्णु का विस्तार है। यह सृष्टि जगत उन्हीं में समाया हुआ है। और इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य जिस किसी भेदभाव के सभी को अपना समझते हैं, अगर मनुष्य का मन जिस दिन इस भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा, इस संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में चारों तरफ उसके विष्णु ही नजर आएंगे। और जब मनुष्य का इस तरीके, इस भाव में जिस दिन प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो मनुष्य किसी की भी दुख को देख नहीं सकता है, उसके दुख को दूर करने का हमेशा प्रयास करेगा। क्योंकि मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ संपदा है वो है भक्ति। और जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक मनुष्य कभी भी पीड़ित मानवता की सेवा में आगे नहीं बढ़ पाएगा और नव्य मानवतावाद में कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि ये जो विश्व ब्रह्मांड के समस्त अणु, परमाणु हैं, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन हैं, ये सब में एकमात्र विष्णु का ही अभिव्यक्तियां हैं। इस तत्व को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और जहां अनुभूति को अपने हृदय में हमेशा संजो करके रख लेना चाहिए, ताकि हम अपने अस्तित्व को सार्थक कर सकें। सच्चा भक्त वही है
अपने जीवन में भक्ति केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं रहती है। जब भक्ति जब जीवन में जब आती है तो मनुष्य अपने जीवन को हमेशा सतपथ का निर्देशन देने में आगे बढ़ने लगता है। यही समझता है कि धरती पर जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको एक सुंदर जीवन की अभिव्यक्ति देने में वो मदद करने में लग जाता है। इसी को हम डिवोशनल मिशन कहते हैं। ऐसे मिशन को फैलाने के लिए, ऐसे मिशन को इस धरती पर फैलाने के लिए अपने जीवन का वो उद्देश्य मान लेता है। और जब मानव जाति की सीमा को तोड़ते हुए जब संपूर्ण नव्य मानवतावाद को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके जब वो व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगा है, तब देखा जाता है कि मनुष्य समझ करके इस संसार के प्रत्येक जीव के साथ जुड़ जाता है और अपने प्राण की तरह सबको प्रेम करने लगता है। इसलिए मनुष्य का जो सतत प्रयास क्या होगा, उसे साधना के द्वारा अपने अंतर मन को परम पुरुष की ओर अग्रसर करना होगा। और मनुष्य जितना अपने अंतर मन को परम पुरुष की तरफ ले जाएगा, चिंतन के द्वारा, परमात्मा के चिंतन के द्वारा मन को जितना सूक्ष्म बनाएगा, वो मनुष्य अपने जीवन उतना ही आगे बढ़ाएगा और एक सुंदर विश्व एकतावाद की संरचना की तैयारी करते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। तो मनुष्य को करना क्या होगा, उसके अंतर मन की जो अग्रगति है, यह अन्यथा अग्रगति है, वह भौगोलिक भाव प्रवणता से अधिक दिनों तक संतुलन नहीं रख सकेगी। उसका हर सामने इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, ऐसा दर्शन आज तक धरती पर यही कारण था कि नहीं दिख पाया। जो दर्शन मनुष्य में भेद करना सिखाया, जो दर्शन इस पीड़ित मानवता को अवहेलित जीवन बिताने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, जो दर्शन मनुष्य का शत्रु बनाना सिखा दिया, ऐसा दर्शन कभी भी इस समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया और इस धरती के विकास काल गर्भ में समा गया। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जो संपदा है वो है भक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि इस भक्ति रूपी संपद को हमें हर हाल में, हर एक प्रयास करके इसे बचना होगा। वर्तमान धरती के मनुष्य के ने भौतिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इस सर्वोच्च संपदा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने दें। और जब भी हमें लगे कि बाहरी दबाव से हमारी इस सर्वश्रेष्ठ संपदा को आघात पहुंच रहा है, तो हमें तुरंत परम पुरुष से प्रार्थना करते हुए कहना होगा कि हे परम पुरुष, हमारी इस आंतरिक संपदा को किसी भी तरीके से आप रक्षा कीजिए। क्योंकि मनुष्य जहां तक समझता है, सिर्फ यही सोचता है कि हम हैं और ये जगत है और प्राणी जगत है। लेकिन जब मनुष्य जब भक्ति में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, जब उसकी मानवीय मूल्य जब परमात्मा के भाव में जब धीरे धीरे जब प्रतिष्ठित होने लगती है, तब अपने जीवन के अस्तित्व को समझता है। सिर्फ अपने ही अस्तित्व को नहीं, इस जीव जगत के, इस विश्व ब्रह्मांड के जीव जगत के चर अचर जितने भी जीव हैं, सबके बारे में सोचने लगता है। एक समता भाव आ जाता है। जब समता भाव जब मनुष्य के मन में आ जाती है, तो किसी का डिस्प्यूटी उसके मन में नहीं रह जाती, किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट नहीं रह जाता है। सेंटिमेंट से ऊपर उठ जाता है। और जब मनुष्य जब हर एक सेंटिमेंट से ऊपर उठ करके भक्ति तत्व में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तब जाकर के नव्य मानवता को सही रूप में सही व्यक्त करने में आगे आता है और इस धरती पीड़ित मानवता को एक सुंदर भावना, एक सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इस धरती पर उसको प्रतिष्ठित करने में लग जाता है। और जब आता है करके सही रूप में इस भक्ति के माध्यम से मानवतावाद को वो स्थापित कर पाएगा, कर देगा। क्योंकि मनुष्य के जीवन में दर्शन एक ऐसा विषय है कि अगर दर्शन की अगर त्रुटि रह गई तो मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, इसके अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। और आज तक इस धरती पर यही हुआ है कि डिफेक्टिव फिलॉसफी के चलते ही मनुष्य अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और आज समझता है कि आज उसका जीवन का तीनों स्तर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा गुरुदेव श्री श्री अनंत मूर्ति जी ने सुंदर नव्य मानवतावाद दर्शन दिया है। आज मनुष्य को ही नहीं, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव जगत के बारे में उन्होंने सोचा है, पीड़ित मानवता के बारे में सोचा है। और हम लोग इस चीज को लेकर के मन को अंतर्मुखी बना करके, परमात्मा का चिंतन करके, सही साधना के अभ्यास से, सही दर्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करके हम अपने जीवन को एक सुंदर रूप दे सकते हैं। इस समाज को, यही धरती धूलि धूसर धरती एक दिन स्वर्ग बन जाएगी। धरती पर कोई भी जीव, एक भी हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। कहते हैं ना कि किसी भी मनुष्य को किसी भी अवस्था में यह सोचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि उसका जीवन इस धरती पर व्यर्थ चला गया। तुम उसके जीवन को सुंदर रूप देने में हर समय प्रयास करोगे। इसलिए बाबा ने कहा है, उनका सतत का निरीक्षण करना ही साधना का अंग है। तो जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उसको हमें अपने जीवन के अस्तित्व को समझ करके प्रत्येक जीव जगत को धर्म के रास्ते पर लाना होगा, धर्माचरण करने के लिए प्रेरित करना होगा। यम नियम के पालन से, 16 पॉइंट से हमें अपने जीवन को देवत्व में प्रतिष्ठित करते हुए इस सुंदर दर्शन नव्य मानवतावाद को धरती पर स्थापित करना, यही का एकमात्र उद्देश्य है। तो आज का ये जो विषय है, भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद, इसका सार यही है, जिस दिन भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसी दिन हमारा अस्तित्व एक सुंदर दायरे में आ जाएगा और हम नव्य मानवतावाद को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए बाबा एक बहुत सुंदर कोट कर रहे हैं कि आज तक मनुष्य के जीवन में जो भी क्षति हुई है, समाज की क्षति हुई है, मनुष्य के जीवन की क्षति हुई है, चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, उसका एक कारण रहा त्रुटिपूर्ण दर्शन। और त्रुटिपूर्ण दर्शन की वजह से ही आज के समाज में भी ये अवस्था आ रही है और मनुष्य इसकी वजह से ही आज निराश है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य के सामने एक सर्वस्पर्शन, एक स्वस्थ उन्नत दर्शन का होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से दर्शन को रूपान्वित करने का लिए किसी दृढ़ पुरुष, अग्र पुरुष, पंडित को आगे सम्मुखीन होना पड़ेगा। संभव हो उस दर्शन में कोई त्रुटि हो, लेकिन इस दर्शन की त्रुटि मनुष्य के जीवन काल में जन गोष्ठी की किसी तरह की कोई क्षति नहीं करेगी। जब तक अग्र पुरुष तारक ब्रह्म जब तक इस धरती पर रहेंगे, अगर संभव हो दर्शन में कोई त्रुटि भी हो, लेकिन इस दर्शन की त्रुटि मनुष्य की गोष्ठी की कोई भी क्षति नहीं करेगी जब तक ये धर्मगुरु, समाज गुरु जब तक रहेंगे। लेकिन क्षति तब होती है जब दर्शन का रूपान्वित करने का भार जिसके ऊपर सौंपा जाए, यदि वही त्रुटिपूर्ण हो जाए तो उन्नत दर्शन पुस्तकों में सीमाबद्ध होकर के रह जाएगा। समाज द्रुत गति से रसातल की ओर प्रभावित होता रहेगा। तुम अपने आंख के आंसुओं से अपने सीने के कपड़े को क्यों न भिगो लो, मनुष्य के मुक्ति का रुद्र द्वार नहीं खोल पाएगा और मनुष्य अपने प्राण का पथ नहीं खोज पाएगा, सिर पटक के मर जाने के बाद भी। इसलिए बाबा कहते हैं कि दर्शन तो आज मनुष्य के जीवन में आ गया, जो दर्शन का अभाव था वो आ गया। अब उस दर्शन को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है और इसकी अभिव्यक्ति इस समस्त मानवता में हमें लानी है, धर्म साधना के माध्यम से, यम नियम के पालन से, 16 पॉइंट से हमें अपने धर्माचरण में लानी है। तब जाकर के सही रूप में हम नव्य मानवतावाद को इस धूली धूसर धरती पर हम व्यवस्थित कर पाएंगे, अभिव्यक्ति दे पाएंगे और तभी हमारा भी जीवन सार्थक होगा और हमारे साथ इस धरती पर जो लोग हैं उनका भी सार्थक। बस आज का सार यही है। इतना कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूँ और कोई प्रश्न हो तो आप लोग अभी कर सकते हैं। Namaskar. Thank you, Dada. You have explained very well. Bhakti Tattva और नव्य मानवतावाद was the subject today. यदि किसी का प्रश्न है तो काइंडली आप either raise your hand और अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नमस्कार दादा। क्या मेरी आवाज जा रही है दादा? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सुन रहा हूँ।
हाँ दादा, बाबा एक जगह बोले हैं कि भक्ति राजपथ नहीं है, वो लक्ष्य है। और जी भक्ति तत्व, आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था भक्ति तत्व का। जी जी। Exact अगर एक लाइन में समझा जाए तो कैसे समझे उसको दादा? एक लाइन में ही समझना है कि भक्ति लक्ष्य है जहां मन की समस्त भावनाओं को परम पुरुष के साथ जोड़ दिया जाए, मन में किसी तरह का कोई भावना नहीं रह जाए, मन की समस्त भावनाओं को परम पुरुष की तरफ उड़ेल दिया जाए, समाहित कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए, तो इस भावना का नाम ही भक्ति है। तो जब तक हम किसी भी सेंटिमेंट से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, कोई भी सेंटिमेंट से हम डोमिनेट होते रहेंगे, इसका मतलब कि हमारा मन अभी भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। अभी हम तैयार हो रहे हैं, अपने आप को इस काम के लिए रेडी कर रहे हैं। तो भक्ति जीवन का लक्ष्य है, एक कोई पथ नहीं है जहां हमें प्रतिष्ठित होना है। भक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए ही मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया है, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। थैंक यू दादा। तो अगर हम तत्व को भाव कहें तो क्या वो सही होगा? दीदी, भक्ति जो तत्व की बात जो बाबा यहाँ कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की बात कह रहे हैं। ये हमारा जो भौतिक जगत है, मानसिक जगत, दोनों के बीच जब तक प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगा तब तक हमारा मन भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं होगा। ये जो तत्व की बात है, ये इसके लिए इसको संबोधित करता है। यस दादा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भक्ति तत्व एक भाव है। वो भाव तब आएगा जब हम एडजस्ट करेंगे, सब्जेक्टिव एडजस्ट करेंगे। जी जी। हाँ, यस दादा। थैंक यू दादा। नमस्कार दादा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया दादा, बहुत भावपूर्ण था। और कुछ उतने दूर, जितने देर तक आप समझा रहे थे उतने देर वाकई वो भक्ति तत्व को फील कर रहे थे और मन बहुत हो गया था। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दीदी। एनीबडी एल्स, किन्हीं और का कोई प्रश्न है? दादा मेरा एक प्रश्न है थोड़ा डिटेल में। जैसे कि हम लोग कहते हैं भक्ति को इस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए जैसे पेड़ पौधों को बाड़ लगा करके रखते हैं। तो दादा इस सुरक्षित रखने के लिए आपने जैसा बोला कि दर्शन का सहारा लेना चाहिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि आम लोगों को समझाया जा सके कि किस तरह का बाढ़ है। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा पौधा है ना, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंट की दीवार उसके इर्द गिर्द खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई पशु उसको चर न जाए। ठीक है ना? राइट। लेकिन जब वही पौधा जब उस ईंट की दीवार के बीच रह करके जब बड़ा हो जाता है, जिसकी शाखाएं बड़ी हो जाती हैं, तने मोटे हो जाते हैं, तो फिर उस पौधे को उस पशु से सुरक्षित रखने की कोई अब औचित्य नहीं रह जाता है। राइट। सबसे बड़ी बात है कि जिस पशु से हमें भय था कि वो पशु उस पौधे को चर न जाए, अब वही पौधा जब उस ईंटे की दीवार में रह करके जब बड़ा हो जाता है, जिसकी तने और शाखाएं बड़ी बड़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो जिस पशु से उसको भय था उसी पशु को फिर रस्सी से उसी पौधे की तने से हम बांध देते हैं। फिर वही पौधा उस पशु को कंट्रोल कर लेता है। तो ठीक हमारे जीवन में दर्शन मतलब यम नियम से पालन करते हुए, साधना के अभ्यास से, धर्माचरण के अभ्यास से जब हम अपने मन को इस सामाजिक परिवेश से ऊपर उठा ले जाएंगे, इस ईंटे की दीवार में रखते हुए, तब हमारा मन एक दिन ऐसा सुदृढ़ बन जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि समाज के किसी भी निगेटिव परिवेश का हमारे मन के ऊपर असर नहीं रह जाएगा। अब हम ही उस अपने मन की भाव से उस निगेटिव चीज को हम अपने दायरे में ला करके नियंत्रण करेंगे और उसके ऊपर हम सही लीडरशिप के माध्यम से समाज में उसको सही रास्ता पर ले जाएंगे। ये है दर्शन का औचित्य। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दादा, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वेरी नाइस टू कन्विंस पीपल। दादा एक और प्रश्न। यम नियम हमारे जीवन का, यम नियम हमारे जीवन का एक आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
और आज मनुष्य के जीवन में इसका अभाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए आज मनुष्य का जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे साधना का, जितना आंतरिक चिंतन का जितना अभ्यास करेंगे, उसके जीवन में उतना ही अनुशासन आएगा और उसका जीवन उतना ही व्यवहारिक होता जाएगा। आज का अभाव हो गया है मनुष्य के जीवन से, जिसका आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। आज है मनुष्य के जीवन में अनुशासन का अभाव है, मनुष्य के जीवन में कोई दिनचर्या नहीं है, खाने पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका कारण एक ही है कि हम अपने जीवन का जो बौद्धिक चीज था, जो हमारे जीवन को सुंदर रूप देने में जो मदद करता था, उससे हम धीरे धीरे अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज परिवार में भी मिल रहा है, समाज में भी मिल रहा है, पूरे संसार में देखने को मिल रहा है जिसका परिणाम। तो हमें न गंवाने की चीज को हमें ही समझना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में धर्माचरण नहीं आएगा, यम नियम नहीं आएगा, साधना नहीं आएगा, 16 पॉइंट को पालन करके हम नहीं चलेंगे, तब तक दर्शन सिर्फ पुस्तकों में बंद होकर के रह जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज में अगर एक सुंदर व्यवहारिक रूप देना है समाज को, तो उसमें हमें जा करके चीज को बताना होगा लोगों को, और व्यवहारिक के साथ इसके साथ साथ कोई प्रश्न? हाँ दादा, एक मन में बात आती है, यदि थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करने लायक यदि आप बोल सके, हम लोगों के लायक थे। जैसे साधना इज अ डिवोशनल कल्ट एंड डिवोशनल सेंटिमेंट एंड डिवोशनल मिशन। इस बात को दादा यदि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। आज के विषय में एक बात आई, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य जिस दिन भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उस दिन उसके जीवन का मिशन हो जाएगा। जिस तरीके से अपने आप सारे संसार की देखनी चाहिए, और इस काम में जोड़ पड़ता है, वही उस जीवन। थोड़ा वाईफाई वीक है दादा, आवाज ब्रेक हो रही है। अगेन लेट हिम गेट कनेक्टेड। दादा आप सुन रहे हैं? हाँ दादा, डिस्कनेक्ट हो गया था दादा, वाईफाई वीक था, आवाज ब्रेक हुआ। इफ यू कैन रिपीट प्लीज। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि अब आज के इस विषय में बता रहे हैं कि जिस दिन मनुष्य भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस दिन वो चुप नहीं रहेगा, चुप बैठा नहीं रहेगा, वो अपने जीवन का एक मिशन बना लेगा कि जिस तरीके से वो प्रतिष्ठित हुआ है, इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव जगत को इसी धारा में बहाना है और इसी में प्रतिष्ठित करनी है, इसी में अभिव्यक्ति उसको दिलानी है। इसी को बाबा ने डिवोशनल सेंटिमेंट कह रहे हैं, डिवोशनल मिशन कह रहे हैं। तो क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति जैसे बर्फ है, बर्फ जब पिघल गया तो पानी हो गया, जब पानी हो गया तो पानी को कितना देर तक बांध कर रख सकते हैं? वो तो बहेगा ही। तो ठीक जब भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो चुप नहीं बैठे। बहुत अच्छा, वाईफाई का इश्यू है या एक्चुअली दादा ट्रेनिंग सेंटर में है, वहां पे वाईफाई का इश्यू, तो हम लोगों को डाउट था ही कि होगा। दादा समझ में आ गया दादा? वहां से प्रॉब्लम है? नहीं दादा, प्रॉब्लम वहां का है, लोकल आ रहा, लिखा हुआ कि आपका बैंडविड्थ बहुत कम है, रेड में आ रहा है, सो दैट मे बी द रीजन। सो एनीवे, तो भक्ति में जब मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाएगा तो चुप नहीं बैठेगा, वो चाहेगा कि हम सबको लेकर के इसी राह पर चले, सबको लेकर चले, ताकि सब लोग आनंदित रहें जैसे मैं हूं। दैट इज द पर्पस। जी जी। एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड डिवोशन एज अ मिशन, डिवोशनल मिशन। राइट सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो कृपया आप रेस पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अपने आप को। एक्चुअली दादा ने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार किया था, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, क्योंकि हम लोग सोचे कि अब दादा से, चूंकि जहाँ सन्यासी लोगों को ट्रेनिंग ही देते हैं, तो उनसे अच्छा इन भक्ति तत्व को कौन एक्सप्लेन कर सकता है। So let us utilize this moment, and if there is any question but related to this boundary what was discussed today, तो आप पूछ सकते हैं। दादा एक और सवाल है। हाँ दीदी। लोग हैं
जो लोग भक्ति में अभी के राह पे भक्ति तत्व उनके अंदर जागृत नहीं हुआ है, उनको कैसे जी इसके अंदर भक्ति भाव कैसे लाए? मतलब कुछ आपके पास हैंडी टिप्स हो जिससे कि उनके अंदर वो भावना जागृत कर सके। बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है दीदी। ये तो अपने व्यवहार से ही उसको हम आकर्षित कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके संसार तुम्हें जानेगा, तुम्हें प्रश्रय देगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा सेवा के माध्यम से ही होगी। और पता है कि सेवा वही कर सकता है जो सचमुच में भक्त है। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमें समाज में ऐसा बनाना है कि लोग देखते ही आकर्षित हो जाए, समझ जाए कि ये भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके नजदीक जाओ, बातें करो, समझो कि कौन व्यक्ति है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हमें डेवलप करनी है। और जितना हमारी साधना अच्छी होगी, जितना हमारे जीवन में यम नियम मान कर कठोरता से चलेंगे, स्टिचिंग पॉइंट को करके चलेंगे, हमारी यह अभिव्यक्ति वैसे ही देवत्वपूर्ण होती जाएगी और लोग आकर्षित होते जाएंगे हमारी तरफ। ऐसे ही आते जाएंगे लोग, हमारे हर चीज में एक आकर्षण दिखने लगेगा। यही एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात बता करके लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते जितना सेवा करके आकर्षित कर सकते हैं। धरती पर तो बहुत दर्शन आए, एक से एक विद्वान वाईफाई इशू है। सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को ही हो रहा है? आई डोंट नो। इधर नमस्कार दादा, इधर भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ओके। सो देयर इज अ प्रॉब्लम एट हिज एंड। ओके। और ऑलमोस्ट आंसर मिल गया है, बहुत हाँ अच्छा ना, दैट्स ओके ना दीदी। यही समझ करके हम दादा से रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ आए थे, क्लास लिए थे अभी सेमिनार का। तो चूंकि फर्स्ट टाइम इनको मैंने सुना था तो मैं सोचा दादा विल बी द आइडियल पर्सन। बट दादा, हम लोगों के लिए आप ना कुछ वहां कराइए ताकि वाईफाई स्मूथ हो और हम लोग लाभ उठा सके आपका। जरूर जरूर। धन्यवाद दादा। So दादा, you rightly said कि व्यवहार, बाबा भी बोले हैं कि people should know you because of your behavior, not because of your tall talks. और बाबा एक जगह ये भी कहते हैं कि if you are a साधु within, it cannot be hidden. उसको छुपाया नहीं जा सकता है, आपके बाहर व्यवहार में वो दिखेगा ही दिखेगा। और जैसे दादा ने बोला कि समाज आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। तो पहले बातों से बाबा कहते हैं ना कि जी बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचायक होगा। यही सब, तुम्हारे पांडित्य, तुम्हें आदर्श, तुम्हारे धर्म निष्ठा और तुम्हारी अर्थनीति से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है तुम्हारे आदर्श का। इसीलिए हम जितना अपने यम नियम में साधना के रास्ते पर चलेंगे, हमारी अभिव्यक्ति उतनी ही देवत्वपूर्ण होगी, संसार हमें मान्यता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्योंकि दर्शन से आज तक दर्शन इस धरती पर बहुत आया है, लेकिन बहुत कम ऐसा दर्शन ने मनुष्य को एक सूत्र में बांधना सिखाया। मैक्सिमम अधिक से अधिक दर्शन मनुष्य के बीच में द्वेष पैदा करना सिखाया। बाबा तो कहते हैं कि आज अब इसका अभाव नहीं है, हमने संपूर्ण जीवन दर्शन तो दे दिया है जी, अब इसको मेटलाइज करने के लिए एक सुंदर कैडर की जरूरत है। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपने आप को बनाना है। हम सब कैडर हैं बाबा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा के जो बातें हैं, बाबा की इस चीज को हमें ले जाना है, व्यक्ति व्यक्ति तक सबको पहुंचाना है। तो हमें अपने आप को इस काम के लिए हम अपने उतना वाईफाई दादाजी, वाईफाई इज इशू। जी जी, मैं देखता हूँ, लगा हूँ कि मेरे यहाँ भी ब्रॉडबैंड हो जाए तो फिर सुविधा नहीं होगी। बहुत हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी होगा एंड वी कैन यूटिलाइज यू। ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। हाँ, कोई बात नहीं दादा। यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग ठीक है। अब तो कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं है।
नहीं दादा, अब तो नहीं दिख रहा है। यदि प्रश्न है तो करें, वरना लेट ये अस फ्लक्चुएट कर रहा है 1 hour is इंटरनेट। past। या सो दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप पहली बार हम लोगों से जुड़े। और चूंकि ये वर्ष नव मानवता ईयर घोषित किया गया है, तो ये प्रयास था कि क्यों ना न्यू ह्यूमनिज्म से ही आपसे कुछ सुना जाए। तो जी जी नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हेन वी विल कीप। बट दादा, जी आपका दादा। एक्सप्लेनेशन बहुत ही समझने लायक रहता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बेबी स्टेप्स बोलते हैं। बहुत प्यारा लगा। So thank you very much. I hope everyone जी जी might have enjoyed, but बीच में थोड़ा थैंक सा यू दादा। ब्रेक हो रहा था when you were talking because of the Wi-Fi issue. Yes. So if जी that जी improves, जी I know that we will be very well enjoy your classes. थैंक यू दादा। Thank you, Dada. Thank you very much, and thank you for all my sisters and brothers for participating in this forum. So thank you very much. Namaskar, Dada ji. नमस्कार नमस्कार। See you again. And thank you, everyone. With your permission, I'm closing the session, please.